आज हम एक ऐसी कहानी पर बात करेंगे जो सिर्फ रोचक नहीं बल्कि हमारी संस्कृति, नैतिकता और इंसानी स्वभाव के गहरे पहलू भी दिखाती है। राक्षसों की परंपरा, रावण और विभीषण की कहानी। इसे हम ऐसे समझेंगे जैसे दोस्त और विद्यार्थी मिलकर चर्चा कर रहे हों। यह कोई इतिहास की रिपोर्ट नहीं है बल्कि एक मिथक है जो सीधे तथ्यों से ज्यादा हमें गहरी सीख देता है। तो चलिए शुरू करते हैं। मिथक झूठ नहीं होते, वह उन बातों को बताते हैं जो सीधे इतिहास में नहीं दिखती पर जिनका असर हमारी सोच पर होता है। हिंदू परंपरा में राक्षस सिर्फ बुरे लोग नहीं होते, वे भी इंसान जैसी सोच, चाहत और कमजोरियां रखते हैं। फर्क ये है कि अक्सर वो घमंड, शक्ति की भूख और गलत कामों में फंस जाते हैं। राक्षस चतुर होते हैं, कभी कभी छल करते हैं, अपना रूप बदल लेते हैं, गायब हो जाते हैं या उड़ भी सकते हैं। पुरानी कहानियों में वह डरावने, बालों से भरे, लाल आंखों वाले दिखते हैं। बाद में अक्सर इंसान जैसे दिखाए गए। पर एक बात सब जगह एक सी है, वह लोगों और राजाओं को डराते, दबाते और परेशानी में डालते हैं। इन सब राक्षसों में सबसे मशहूर नाम है रावण। रावण की कहानी बड़ी, जटिल और उलझी हुई है। वह एक तरफ बहुत बड़ा विद्वान था, संगीत पसंद करता था और भगवान शिव का भक्त भी था, और दूसरी तरफ बहुत घमंडी और अधर्मी भी था। उसकी कहानी कई ग्रंथों में मिलती है, वाल्मीकि रामायण, अलग अलग पुराण और लोक कथाएं, और हर जगह हिस्सा थोड़ा अलग है। पर एक बात साफ है, ताकत, ज्ञान, घमंड सब मिलकर खतरा बनते हैं अगर समझदारी ना हो। कई पुराण बताते हैं कि रावण के पिता थे विश्वा, एक ज्ञानी ब्राह्मण, माँ थी केकशी, राक्षसी कुल से। रावण के दादा थे सुमाली। इसका मतलब यह हुआ कि रावण के अंदर ज्ञान भी था और राक्षसी प्रवृत्ति भी। यही मिला जुला स्वभाव उसे बड़े ताकत दे गया, पर उसके अंदर एक जंग भी रह गई। सुमाली चाहता था कि परिवार में कोई बहुत बड़ा शासक बने, तो उसने रावण और उसके भाइयों को उसी राह पर बढ़ाया। रावण के दो बड़े भाई थे, कुंभकर्ण और विभीषण। तीनों ने तप करके देवों से वरदान मांगे, पर हर किसी को एक अलग चाह थी। कुंभकर्ण ने बड़ा वरदान मांगा और धोखे से उसे बहुत लंबी नींद मिल गई। वह साल का बड़ा हिस्सा सोया करता था। विभीषण ने कहा कि वह कभी धर्म का रास्ता नहीं छोड़ेगा, यानी सच्चाई और सही काम हमेशा करेगा। रावण सबसे कठोर तपस्या उसने की। कथाएं बताती हैं कि उसने अपने अंगों की भी बलि दी। राक्षस होने की वजह से वह ना मरा बल्कि और ताकतवर हुआ। कहानियों में उसके 10 सिर और 20 हाथ का जिक्र मिलता है। यह उसके कई गुणों, इच्छाओं और व्यक्तित्व की बहुलता का प्रतीक माना जाता है। देवों ने उसे कई वरदान दिए, उसे कई जीवों से बचने की शक्ति मिली, पर एक चीज छूट गई, वरदान में मानव शामिल नहीं थे। यही बाद में उसकी कमजोरी बनकर उभरी। रावण ने लंका पर राज किया। पहले वहाँ उसका भाई कुबेर राज करता था। पुराणों में लंका को सोने की नगरी कहा गया है। वहाँ कला, संगीत और धन बहुत था, पर जब रावण ने राज संभाला तो वहाँ अत्याचार भी हुए। जब शक्ति पर काबू ना हो तो वह दमन और बुराई बन जाती है। सुमाली की चाल सफल हुई, उसका पोता बड़ा शासक बन गया, पर सही तरीके से नहीं। विभीषण खास था, वह रावण का छोटा भाई था, पर धर्म और सच्चाई का पक्का सहारा था। रावण ने कई बार गलत काम किए और विभीषण ने बार बार उसे समझाने की कोशिश की, पर रावण नहीं माना। तब विभीषण ने अपना परिवार छोड़कर राम के साथ जाना बेहतर समझा। उसने धर्म को चुना। इसी वजह से अंत में विभीषण लंका का राजा बनकर भी धर्म का पालन कर पाया। कुछ कहानियों में कहा गया है कि विभीषण को अमृत भी मिला। इसे सीधे साधे तौर पर मत लें, इसे प्रतीक के रूप में समझना ठीक रहेगा। रावण की सबसे बड़ी गलती थी सीता का हरण। सीता भगवान राम की पत्नी थी। रावण ने छल करके उन्हें लंका ले आए। कहानी के कई हिस्से हैं, मरीच का हिरण, राम का वन जाना, रावण का भिखारी बनकर आना और सीता की मदद का बहाना लेकर सीता को उठा ले जाना। यह दिखाता है कि राक्षस छल किस तरह सरल और दयालु लोगों का फायदा उठाते हैं। जब यह अन्याय राम तक पहुंचा तो राम, जो विष्णु के अवतार थे, अपने साथियों
और वानर सेना को लेकर युद्ध के लिए चले गए। हनुमान और वानरों ने पुल बनाया, लंका पहुंचे और बहुमूल्य मदद की। विभीषण ने राम को लंका की कमजोरियां बताई और रावण के बारे में जानकारी दी। सबसे अहम बात, उसने बताया कि रावण पर जो वरदान थे उनमें मानव शामिल नहीं थे, इसलिए राम जो मानव रूप में विष्णु के अवतार थे, ब्रह्मास्त्र जैसे दिव्य अस्त्र से रावण का वध कर सके। अंत में रावण मरा और यह महायुद्ध रघु बलिदान के नाम से जाना गया। यहाँ कई बातें सीखने योग्य है। रावण सिर्फ एक खलनायक नहीं था, वह ताकत और बुद्धि का मिला जुला रूप था, पर अनुशासन और सही समझ की कमी से उसे खतरनाक बना दिया। वह एक महान संगीतकार और विद्वान था, पर घमंड ने उसे बुरा बना दिया। कहानियां हमें बताती हैं कि अगर बुद्धि और ताकत को काबू में ना रखा जाए तो अंत बुरा होता है। विभीषण हमें यही सिखाता है कि रिश्तों और परिवार से ऊपर भी कुछ होता है, वह है धर्म। कभी कभी सच बोलने और सही रास्ता अपनाने के लिए सब कुछ छोड़ना पड़ सकता है, और यही असली जीत है। विभीषण की जिंदगी दिखाती है कि इंसान अपने फैसलों से अच्छा या बुरा बदल सकता है। रावण का एक अच्छा पक्ष भी याद रखें, उसने विद्वानों का सम्मान किया, लंका में कला और ज्ञान को बढ़ाया, और कहते हैं कि उसने शिव तांडव स्तोत्र भी रचा। इसी तरह राम का धर्मपरक चरित्र और विभीषण का धर्म पालन सबको नैतिकता का पाठ देते हैं। यही मिथक की ताकत है। यह मनुष्य की कई तरह की बातें दिखाते हैं, सिर्फ काली सीधी कहानी नहीं। कुछ ऐतिहासिक और सांस्कृतिक बातें। रावण की छवि अलग अलग जगहों पर अलग तरह दिखती है। कुछ जगहों में, खासकर दक्षिण भारत में, रावण को वीर के रूप में भी देखा जाता है। कुछ जगहों पर वह दुष्ट कहा जाता है। यह बताता है कि मिथक हमेशा एक ही मतलब नहीं देते, वह सोचने पर मजबूर करते हैं। विभीषण के राज और उसके मिलने वाले फल अलग अलग पुराणों में अलग तरह बताए गए हैं। कुछ स्तोत्र उसे अमर बताते हैं, कुछ में उसे राजा बताया जाता है। राक्षस शब्द का मतलब सिर्फ भयानक जीव नहीं है, इसका अर्थ उन लोगों से भी जुड़ा है जो समाज के नियम तोड़कर अपना स्वार्थ पूरा करते हैं। आज के समय में रावण की कहानी हमें यह याद दिलाती है कि बुद्धि और क्षमता का इस्तेमाल सिर्फ खुद को आगे बढ़ाने के लिए नहीं होना चाहिए। नेतृत्व में नैतिक जिम्मेदारी जरूरी है। वहीं विभीषण जैसा साहस यह सिखाता है कि सच का साथ देने के लिए कभी कभी सब कुछ छोड़ना पड़ता है, और यही असली जीत होती है। अंत में रावण की कथा यह भी बताती है कि मानवीय आदर्श और देवत्व के गुण मिलकर कितने जटिल रिश्ते बनाते हैं। देवता भी मानवीय भावों के संकेत बन जाते हैं, और मनुष्य भी देव जैसा बन सकता है। मिथक इन रिश्तों को कहानी की भाषा में बचाकर रखते हैं। यदि आप रावण, विभीषण, रामायण और ऐसी ही कथाओं के और पहलू, जैसे वाल्मीकि बनाम तुलसीदास की बातें, विभीषण के राजकाल की कहानियां, राक्षसों की उत्पत्ति और नैतिक सीख जानना चाहते हैं तो हमारे साथ बने रहें। हम इन सब विषयों पर अगला वीडियो बनाएंगे और स्तोत्र, संदर्भ व आधुनिक मतलब के साथ गहराई से समझाएंगे। अगर आपको यह तरीका पसंद आया हो तो पराविद्या फाउंडेशन को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाइए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि हम और इसी तरह सरल व गहरी बातें ला सकें। धन्यवाद। और याद रखें, मिथक हमें इतिहास नहीं पर जिंदगी का मतलब सिखाते हैं।